हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस प्लेटफॉर्म पर। और यहाँ पर हम अपनी कंप्यूटर की नव शक्ति सीरीज की वीडियो नंबर 2 देख रहे हैं। आपने पहले लेक्चर को, पहले वीडियो को काफी ज्यादा प्यार दिया, ठीक है, जैसे मैं तहे दिल से स्वीकार करता हूँ, ठीक है। अब हम इस दूसरी वीडियो में, दूसरे लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर को, ठीक है, जिसमें विंडोज बेसिक्स, टाइप ऑफ एसडब्ल्यू, फाइल एक्सटेंशंस, इन सब चीजों को हम कवर कर रहे होंगे। जहां पे देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के हिस्से में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो विंडो बेसिक, टाइप ऑफ एसडब्ल्यू, इसके अलावा फाइल एक्सटेंशंस। ये वाला हिस्सा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा हाई डेंसिटी में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो इस पे हमने मेन फोकस रखा है, बाकी सभी चीजें भी कवर अप करेंगे, ठीक है। आप सभी को पता है कि नवशक्ति सीरीज के अंदर जो हमारा फॉर्मेट रहता है वो ये है कि पहले हम 50 वन लाइनर्स को पढ़ते हैं, फिर 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को, और उसके बाद हम 50 पीवाईक्यूज को सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमारा वो हिस्सा एकदम मजबूत हो जाता है। जो भी हमने पढ़ा है रिवाइज हो जाएगा, सभी चीजें आपकी काम करेंगी, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि हम लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी नजर इस चीज पे डाल लें, जो कि डिकोड एग्जाम का आपका लेखपाल परीक्षा 2025-26 का बैच चल रहा है, जिसमें आपके लिए कोर्स की वीडियोस हैं, उसके अलावा साथ ही साथ अभ्यास टेस्ट सीरीज, यूपी विशेष, कंप्यूटर विशेष, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। और इस कोर्स की जो फीस है वैसे नॉर्मली 2499 रुपए है, बट इस वक्त आपके लिए, अगर आप लेख 1000 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो 1499 में ये आपको मिल सकता है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। काफी ज्यादा मददगार आपके लिए साबित होगा। देखो, हमेशा जो पेड कोर्स या पेड टेस्ट सीरीज या कोई भी चीज होती है, तो उसमें सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको जो कंटेंट है वो एक स्ट्रक्चर में मिलता है, ठीक है। जनरली आप फ्री में पढ़ सकते हैं, फॉर श्योर पढ़ सकते हैं, बट फ्री में कोई भी चीजें एकदम उतना ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होती है, ठीक है, जो आपको पूरी तरह से तैयार कर दें, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर दें। टेस्ट सीरीज या कोई भी कोर्स खरीदने का दूसरा रीजन ये भी होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके कि जो मैंने पढ़ा है वो इनफ है, ठीक है। वरना कभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता कि जो मैंने पढ़ा है क्या वो इनफ है या नहीं, ठीक है। इसके अलावा साथ ही लेखपाल परीक्षा के लिए आपकी अभ्यास टेस्ट सीरीज भी डिकोड एग्जाम की चल रही है, जिसकी फीस मात्र 500 रुपए है इस वक्त के लिए, ठीक है। आप इसे भी एक बार देख सकते हैं। ज्वाइन करना है तो ये नंबर्स आपको नीचे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 50 पावर वन लाइनर्स की, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पे ओएस का डेफिनेशन क्या होता है? यूजर और हार्डवेयर के बीच का ब्रिज। ओएस क्या है? जो आपका यूजर है और जो आपका हार्डवेयर है उसके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे आपको, अगर आप स्टेशंस पर जाते हैं तो आपको प्लेटफॉर्म 1 से 2 पे जाना है, कैसे जाएंगे? ब्रिज से जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसी तरह से अगर एक यूजर को एक हार्डवेयर से इंटरेक्ट करना है, उसको यूज करना है, तो वो कैसे करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है, वो कनेक्टर है, ठीक है। कर्नल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे कोर पार्ट, यानी हार्ट ऑफ ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्ट है। इसके बाद जीयूआई क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसका एग्जांपल विंडोज है, आईओएस है, एंड्रॉइड है, आपका लाइनक्स है, ये सब क्या है? आपके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो आपका सी यू आई और सी एल आई क्या होगा? कमांड लाइन इंटरफेस। इसका एग्जाम्पल क्या है? एमएस डॉस, ठीक है। इसके बाद बूटिंग क्या होता है? ओएस को मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया बूटिंग कहलाती है। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहला प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर के रन होने पे, ऑन होने पे चलता है, वो यही प्रोग्राम होता है, ठीक है। तो बूटिंग क्या है? ओएस को मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। कोल्ड बूटिंग क्या होता है? बंद कंप्यूटर को शुरू करना, यानी कि आपका कंप्यूटर बिल्कुल पावर ऑफ है, आपने स्टार्ट किया तो वो क्या हो जाएगा? कोल्ड बूटिंग हो जाएगा। फिर एक आता है वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग क्या होता है? पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। ये क्या है? आपका वार्म बूटिंग, यानी आपका कंप्यूटर पहले से चल रहा था, आपने उसको रीस्टार्ट किया, तो ये वार्म बूटिंग हो गया। आप इसका एक शॉर्टकट भी है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट, इससे आपका कंप्यूटर वार्म बूट हो जाएगा, ठीक है, यानी रीस्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट ओएस जो था GMNAA, इनपुट स्लैश आउटपुट, 1956 में आईबीएम के लिए बना था, ठीक है। ये सबसे पहला ओएस है। एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ओएस, ठीक है। एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या हो गया? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम।
विंडोज 1.0 माइक्रोसॉफ्ट का पहला जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम 1985, ठीक है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं? लाइनक्स है, एंड्रॉइड है। इसका क्या होता है? सोर्स कोड फ्री मिलता है, ठीक है। क्लोज सोर्स वाले कौन से हैं? विंडोज और आईओएस। मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ कई काम कर सके, ऐसे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ऐसे जो कंप्यूटर्स हैं, उनको हम मल्टीटास्किंग, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग, एक से ज्यादा सीपीयू का प्रयोग, ऐसे डिवाइसेस जिनमें एक से ज्यादा सीपीयू लगे होते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग। रियल टाइम ओएस, जहां टाइम लिमिट सख्त होती है, जैसे मिसाइल सिस्टम, सैटेलाइट्स, ऐसे जो टास्क होते हैं, वहां पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। आप जो यूज करते हैं वो नॉर्मल ओएस होते हैं, ठीक है, जो आप अपने पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। बट जो मिसाइल लॉन्चर या बड़े बड़े जैसे इलॉन मस्क सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, तो वहां पे ये सब चीजें क्या होती है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे एक भी मिली सेकेंड का डिले भी सब कुछ खत्म कर सकता है, ठीक है। टास्क बार क्या होता है? विंडोज स्क्रीन के नीचे वाली पट्टी। आपने देखा होगा जो आपकी विंडो की स्क्रीन होती है उसमें सबसे नीचे एक पट्टी होती है जिसमें कई सारे आइकन होते हैं, जिसमें जैसे वाईफाई का, बैटरी का, ये सब वो क्या है? आपका टास्क बार वाला होता है, ठीक है। आइकन्स स्क्रीन पर दिखने वाले छोटे ग्राफिकल सिंबल्स होते हैं, ठीक है। शॉर्टकट फॉर रीनेम F2, ठीक है, अगर कोई भी फाइल रीनेम करनी है F2 दबाइए, आप रीनेम हो, आप वहां पे रीनेम कर सकते हैं उसको। शॉर्टकट फॉर रिफ्रेश F5, F5 से आप आपके सिस्टम को रिफ्रेश कर सकते हैं, विंडोज अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट टास्क मैनेजर खोलने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ये कब यूज करेंगे? जब हमें टास्क मैनेजर को ओपन करना है, ठीक है। विंडो प्लस डी क्या होगा? आपका जितनी भी आपकी विंडोज हैं, जितनी भी रनिंग विंडोज हैं, उनको मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है। मिनिमाइज और बंद करने में क्या डिफरेंस है? मिनिमाइज में क्या होता है? वो बैकग्राउंड में चलता रहता है, ठीक है। तो सारी की सारी जो विंडोज है उसको मिनिमाइज करके डेस्कटॉप पर अगर आपको जाना है एक क्लिक में, तो विंडो प्लस डी आप प्रेस कर सकते हो। विंडो प्लस एल कंप्यूटर को लॉक करने के लिए। ऑल्ट प्लस टैब खुले हुए एप्स के बीच में स्विच करने के लिए, ठीक है। ऑल्ट और टैब जब आप दबाएंगे तो आपको दिख जाएंगे कि कितने रनिंग टैब्स हैं, अब उसके बीच में आप डायरेक्टली स्विच कर सकते हो, ठीक है। रिसाइकिल बिन, डिलीट की गई फाइल्स का टेम्पररी, ठीक है। जितनी फाइल डिलीट हो जाती हैं वो पहले रिसाइकिल बिन में जाती हैं। हम डिलीट भी दो तरीके से करते हैं हम लोग, एक डायरेक्ट डिलीट करते हैं डिलीट प्रेस करके। अगर दूसरा तरीका है, अगर आपको कोई भी फाइल परमानेंटली डिलीट करनी है तो यू कैन प्रेस शिफ्ट डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट अगर आप दबाते हैं तो वो फाइल फिर रिसाइकिल बिन में ना जाके डायरेक्टली डिलीट हो जाती है, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन फाइल का टाइप बताता है, फॉर एग्जांपल .txt, .pptx, है ना, .xl फाइल होती हैं आपकी, ठीक है, .html, .py, है ना, अलग अलग तरह की फाइल्स होते हैं, .mp3, .mp4, है ना, ये सब आपने देखे ही होंगे। .docx का मतलब होता है MS वर्ड फाइल का एक्सटेंशन। .docx आप जहां देखेंगे वो MS वर्ड का फाइल होगा, क्योंकि हम एक्सटेंशन से ही फाइल को पहचानते हैं, ठीक है। जनरली आपका कंप्यूटर भी उसी तरह से पहचानता है। .xlxx मतलब आपका MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन है। .pptx आपका MS पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन फाइल है उसका एक्सटेंशन है। .pdf पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये PDF होता है, ठीक है। अगर कोई PDF है तो उसके पीछे .pdf लिखा होगा, ठीक है। .jpeg या .jpg इमेज फाइल कंप्रेस्ड, ठीक है। इमेज फाइल के लिए हम .jpeg या .jpg को आप देखेंगे इमेज फाइल्स के पीछे, ठीक है। .png ट्रांसपेरेंट इमेज फाइल, ठीक है, ये हाई क्वालिटी इमेजेस होते हैं। .mp3 ऑडियो फाइल के लिए, .mp4 वीडियो फाइल के लिए, ठीक है। .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल, देखो exe फाइल्स क्या होते हैं, जैसे ही आप उसको प्रेस करते हो ऑटोमेटिक रन हो जाते हैं। जनरली इसी exe से ही जनरली वायरसेस वगैरह आपके सिस्टम्स में डाले भी जाते हैं, ठीक है। .exe फाइल ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। .zip .rar कंप्रेस फाइल्स, ठीक है। .zip या .rar कहां देखेंगे हम? जब हम अपनी कंप्रेस करेंगे फाइल्स को, ठीक है। इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और ड्राइवर्स जो कंप्यूटर को चलाते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जो ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, जैसे ब्लूटूथ ड्राइवर्स, वाईफाई ड्राइवर्स, और भी अलग अलग तरह के ड्राइवर्स आपके सिस्टम के अंदर होते हैं। ये आपके क्या होंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे MS-OS, टैली, है ना, क्रोम, यूट्यूब, ये क्या है? ये सब आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर का काम करते हैं, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस, बैकअप टूल्स, ठीक है। मैंने बताया भी था लास्ट वाले लेक्चर में भी कि जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है उसका काम होता है सिस्टम की हेल्थ को और सिस्टम को ऑप्टिमाइज रखना, ठीक है। सिस्टम की हेल्थ देखना, उसके साथ ही साथ सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना, ये सब काम किसका है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर्स,
हार्डवेयर और ओएस के बीच का ट्रांसलेटर। ठीक है, डिवाइस ड्राइवर क्या है? देखो होता क्या है मैं आपको बताऊं। जनरली जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बाहर मौजूद हर डिवाइस को नहीं समझता है। ठीक है, जैसे कि आज की डेट में मान लो कि 50 प्रिंटर बनाने वाली कंपनियां हैं, 50 के अलग अलग तरह से फंक्शन करने का ढंग है। अब आपकी जो ओएस बनाने वाली कंपनीज है, फॉर एग्जांपल विंडोज का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर विंडोज है तो विंडोज क्या उन 50 के 50 प्रिंटर के कोड को अंदर सेव करेगा कि यूजर कोई सा भी यूज कर सकता है? वो ऐसा नहीं करते हैं। तो ये काम होता कैसे है? मान लो कोई कंपनी ने प्रिंटर बनाया तो वो उसका ड्राइवर कोड बनाते हैं। अब वो ड्राइवर कोड आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाता है कि ये जो पर्टिकुलर हार्डवेयर है ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो वो ड्राइवर कोड आपके ओएस को समझाएगा कि ये जो पर्टिकुलर हार्डवेयर है ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, तो ये ड्राइवर होता है। ठीक है, तो ड्राइवर कोड जनरली हर हार्डवेयर का तो ड्राइवर कोड क्या हो गया? जनरली आपके हार्डवेयर का एक स्पेशल कोड है जो ओएस को बताता है कि मैं ये पर्टिकुलर हार्डवेयर काम कैसे करता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, स्पूलिंग क्या होती है? प्रिंट जॉब्स को क्यू में लगाना। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? हार्ड डिस्क का वो हिस्सा जो रैम की तरह काम करता है। अब होता क्या है कि कई बार आपके कंप्यूटर के अंदर रैम है मान लो 6 GB अवेलेबल, बट आप कोई सॉफ्टवेयर चला रहे हैं जिसको 8 GB चाहिए, तो वो उस टाइम पे हार्ड डिस्क का स्पेस यूज कर लेता है एज रैम। ठीक है, तो ये ही वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। प्रीटी सिंपल। डिवाइस मैनेजर क्या होता है? हार्डवेयर स्टेटस चेक करने के लिए। ठीक है, डिवाइस मैनेजर का क्या काम है? हार्डवेयर का स्टेटस चेक करना। ठीक है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या करता है? फाइल्स को सही करके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाना। ठीक है, देखो जनरली है क्या डिस्क डिफ्रेगमेंटर का काम, बताता हूं। जनरली ये जो डिस्क डिफ्रेगमेंटर का कॉन्सेप्ट है ये एचडीडी के लिए काम करता है। ठीक है, देखो आपको पता होना चाहिए कि दो तरह की खास स्टोरेज हैं। ठीक है, जो परमानेंट स्टोरेज है, एक एसएसडी है सॉलिड स्टेट ड्राइव, एक एचडीडी है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, तो ये जो डिस्क डिफ्रेगमेंटर का कॉन्सेप्ट है ये हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए काम करता है, एसएसडी में ये चीज की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये होता क्या है डिस्क डिफ्रेगमेंटर? जनरली आपका जो एचडीडी होता है ना उसमें स्लॉट्स होते हैं, मेमोरी स्लॉट्स। ठीक है, छोटे 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 छोटे। अब मान लो कि आपने कोई 2 GB का फाइल स्टोर किया। अब मान लो कि लगातार उसमें स्पेस अवेलेबल नहीं है, मान लो ये 10 स्लॉट्स हैं। ठीक है, और इस तरह से जगह 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 आपके ये मेमोरी स्लॉट्स बने हुए हैं। अब आपकी जो 2 GB की फाइल स्टोर होनी है, ठीक है, अब दिक्कत ये है कि लगातार स्लॉट्स खाली नहीं है। यहां पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है, यहां पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है, यहां भी है, यहां भी है। अब स्पेस एक सिमेट्री में अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? ये 2 GB की फाइल टूटेगी, कुछ हिस्सा यहां, कुछ हिस्सा यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, कुछ यहां, ऐसे स्टोर तो हो जाएगा। अब जब यूजर इसको एक्सेस करने आएगा तो उस वक्त क्या प्रॉब्लम होगा उसके लिए कि ये जो फाइल है जब कंप्यूटर एक्सेस कर रहा होगा तो पहले यहां जाएगा फिर यहां जाएगा, तो इसको एक्सेस करने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, इससे क्या होता है? आपका जो यूजर है एक तो उसका टाइम जाया जाएगा बेकार में ही, और दूसरी चीज ये होगी कि बहुत ज्यादा कंप्यूटर आपका मतलब हीट होते हैं, हैंग होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इससे जनरेट हो जाती हैं। काफी लंबे समय तक अगर एक्सेस ना कर पाए तो नॉट रेस्पॉन्डिंग और ये सब बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे फेस होने लगते हैं। तो डिफ्रेगमेंटर क्या करता है? वो कोशिश करेगा कि जितना ज्यादा पास में इसको ला सके, इस डेटा को लाएगा, अरेंजमेंट कर कर के, कोई इधर कर देगा, इधर उधर पटापटक करके वो करेगा क्या कि इस डेटा को, इस 2 GB फाइल वाले डेटा को इतना करीब ले आएगा कि जितना कम से कम टाइम लग सके उतना कम से कम लगे एक्सेस करते हो। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लग एंड प्ले, हार्डवेयर लगाते ही पहचान लेना। ठीक है, एग्जाम्पल यूएसबी। ठीक है, लेटेस्ट विंडोज क्या है? विंडो 11 चल रहा है। ठीक है, यूनिक्स क्या होता है? एक पावरफुल मल्टी यूजर ओएस। एंड्रॉइड वर्जन 14 फिलहाल का लेटेस्ट स्टेबल वर्जन। ठीक है, कंट्रोल पैनल सेटिंग बदलने में का मेन सेंटर। ठीक है, कंट्रोल पैनल क्या करता है? आपके कंप्यूटर के अंदर सारी की सारी जो चीजें हैं उसको कंट्रोल करता है, वहां से आप सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फाइल सिस्टम क्या है? डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का तरीका, एनटीएफएस या फैट। ठीक है, फाइल सिस्टम को जनरली डेटा को स्टोर करना और ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका है उसको हम ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे आपके 51 लाइनर्स जो एग्जाम्स में डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं एज इट इज। ठीक है, अब है 25 वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं आपके लिए, जिनको आपको बिल्कुल याद ही कर लेना है, उस पर बात कर लेते हैं। एनटीएफएस वर्सेस फैट 32। एनटीएफएस क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, मॉडर्न विंडोज में यूज होता है। ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरिटी और बड़ी फाइल्स सपोर्ट करता है। ठीक है, एनटीएफएस क्या है? आपका
न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, मॉडर्न विंडोज में यूज होता है। और दूसरी चीज, इसमें सिक्योरिटी और बड़ी फाइल्स को सपोर्ट करने की क्षमता है। ठीक है। लाइनक्स टोरवेल्ड्स, लाइनक्स के जनक, इनका जो फाउंडिंग फादर है लाइनक्स के, लाइनक्स जो कि एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कौन है? लाइनक्स टोरवेल्ड्स। लाइनक्स टोरवेल्ड्स कौन है? फादर ऑफ लाइनक्स। ठीक है, जो फाउंडिंग फादर है लाइनक्स के वो है लाइनक्स टोरवेल्ड्स। शेल वर्सेस कर्नल, शेल यूजर से कमांड लेता है और कर्नल उसे हार्डवेयर से एग्जीक्यूट करवाता है। ठीक है, शेल में यूजर कमांड देगा और कर्नल उसे हार्डवेयर से कराएगा। सिंपल सी बात है। पोस्ट बूटिंग प्रोसेस, बायोस सबसे पहले एमबीआर मास्टर बूट रिकॉर्ड को ढूंढता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो पोस्ट बूटिंग प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? बायोस क्या करता है? सबसे पहले आपके मास्टर बूट रिकॉर्ड को, है ना, उसको ढूंढेगा। ठीक है, इसके बाद सेफ मोड क्या होगा? विंडोज को ठीक है, सेफ मोड क्या होगा? विंडोज का वो मोड जहां सिर्फ जरूरी ड्राइवर्स लोड होते हैं। ठीक है, मतलब और कोई कोड वहां पे एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। रजिस्ट्री, विंडोज की वो डेटाबेस जहां सारी सेटिंग्स स्टोर होती है। ठीक है। फर्मवेयर क्या होता है? हार्डवेयर में परमानेंट स्टोर किया गया सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल बायोस, बायोस एक फर्मवेयर कोड है। ठीक है, ये जनरली कंप्यूटर के रनिंग एक तरह से बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्रूशियल पार्ट्स हैं, वो कोड्स हैं। ठीक है। शेयरवेयर क्या होता है? कुछ समय के लिए फ्री सॉफ्टवेयर ट्रायल वर्जन। ठीक है, ये कुछ मॉडल्स हैं जो मार्केट में कमर्शियली चलते हैं, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, प्रोप्राइटरी। ठीक है, तो ये इसमें शेयरवेयर क्या होता है? फॉर एग्जांपल कुछ समय के लिए आपको ट्रायल के लिए कोई सॉफ्टवेयर मिल जाए तो वो शेयरवेयर मॉडल को फॉलो करता है। फ्रीवेयर क्या होता है? हमेशा के लिए फ्री, एग्जांपल गूगल क्रोम। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जिसे खरीदना पड़े, फॉर एग्जांपल एमएस विंडोज, एमएस ऑफिस, है ना, ये सब क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फाइल्स का हार्ड डिस्क पर बिखर जाना। ठीक है। बफर क्या होता है? देखो है क्या, मैं आपको बता दूं। बफर में क्या होता है? जनरली डेटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं हम। अब है क्या, आपका सीपीयू और आपके प्रिंटर दोनों की स्पीड्स में काफी डिफरेंस होता है, ऑब्वियस सी बात है। अब मान लो सीपीयू 10 लाइंस को 1 सेकंड में भेज सकता है, बट प्रिंटर 1 सेकंड में उसको कैच नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या? उस डेटा को प्रिंटर के बफर को दे देंगे ताकि सीपीयू का भी टाइम खराब ना हो और आपका प्रिंटर उसको धीरे धीरे प्रिंट कर पाए। ठीक है, दोनों की स्पीड मिसमैच होने से ये होगा कि सीपीयू का टाइम जाया होगा, एनर्जी जाया होगी, तो वो हम बचाने के लिए बफर मेमोरी का यूज करते हैं। बफर में सीपीयू एक बार में सारा डेटा दे देगा और फिर प्रिंटर बफर से लेता रहेगा, धीरे 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 प्रिंट करता रहेगा और फिर सीपीयू आपका अगले काम पे चला जाएगा। ठीक है, तो डेटा को टेम्पररी स्टोर करने का एरिया जब दो डिवाइस की स्पीड अलग अलग हो, बफर कहलाएगा। ठीक है। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, एसएमपी, सभी सीपीयू एक ही मेमोरी शेयर करते हैं। ठीक है, ये होता है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, सभी सीपीयू जब एक ही मेमोरी शेयर करते हैं। ठीक है। टाइम शेयरिंग ओएस क्या है? हर यूजर को सीपीयू का थोड़ा समय मिलता है। ठीक है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है? सीपीयू का एक टास्क से दूसरे टास्क पर तेजी से जाना, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोलेंगे इसको। ठीक है। यूजर इंटरफेस क्या है? जीयूआई, सीएलआई। ठीक है, ये सब क्या है? आपके इंटरफेस है, यूजर इंटरफेस। ठीक है। डेडलॉक क्या होता है? ऐसी स्थिति जहां दो प्रोसेस एक दूसरे का इंतजार करते रह जाए, डेडलॉक इसको बोलते हैं। ठीक है, आपने दो प्रोसेस चलाई अपने कंप्यूटर के अंदर, बट दोनों एक दूसरे के पूरे होने का इंतजार ही कर रहे हैं, वहीं पे नॉट रेस्पॉन्डिंग वाला केस आपका जनरेट हो जाता है। थ्रैशिंग क्या होता है? जब कंप्यूटर रैम और हार्ड डिस्क के बीच डेटा स्वैप करने में ही लगा रहे और काम ना हो। ठीक है, थ्रैशिंग क्या होगा? जब कंप्यूटर रैम और हार्ड डिस्क के बीच में डेटा ट्रांसफर ही करता रहे और काम ना हो। ठीक है, तो ये क्या होगा? थ्रैशिंग होगा। डेमन क्या होता है? बैकग्राउंड में चलने वाले लाइनक्स यूनिक्स प्रोसेस। ठीक है, इसको हम डेमन बोलते हैं। ठीक है। WYSIWYG, ये क्या होता है? व्हाट यू से इज व्हाट यू गेट, जैसा स्क्रीन पर दिखेगा वैसा ही प्रिंट होगा। ठीक है, ये जनरली व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ओके। फाइल पाथ क्या होता है? फाइल की एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है। हिडन फाइल्स, वो फाइल्स डॉट से शुरू होती हैं। ठीक है, डॉट से शुरू होती हैं या हिडन एट्रीब्यूट सेट होता है। ठीक है, ये आपकी हिडन फाइल्स होंगी, या तो डॉट से शुरू हो रही हो या फिर हिडन एट्रीब्यूट उसमें लगा हो। ठीक है। डिस्क पार्टीशनिंग, डिस्क हार्ड ड्राइव को अलग अलग ड्राइव सीडीई में बनाता है ना, जैसे कि आपके जनरली जो टोटल स्पेस मान लो 200 जीबी या 500 जीबी है, तो आपने 3 ड्राइव्स उसमें बना लिए, 150 200 जीबी के, तो ये आपका जनरली डिस्क पार्टीशनिंग इसको बोलते हैं। सी डी ई एफ हम ऐसे बना लेते हैं, वो जनरली डिस्क पार्टीशनिंग। डिस्ट्रॉस, लाइनक्स के अलग अलग वर्जन, फॉर एग्जाम्पल उबुंटू, फेडोरा, काली,
काली, है ना, ये सब आपके क्या है, लाइनक्स के अलग अलग वर्जन्स हैं। तो अब हम अपने पीवाईक्यूज पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये 50 पीवाईक्यूज हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, या फिर जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने यहां पर आपके लिए रखे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं अपने पीवाईक्यूज को। Which of the following is the first program run by computer when it boots up? कंप्यूटर बूट होते ही सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम चलाता है? तो यहां पे आपका है बायोस प्रोग्राम। ठीक है, तो बायोस वो प्रोग्राम होता है जो स्टार्टअप के दौरान आपके जो हार्डवेयर घटकों को इनिशियलाइज करता है। ठीक है, जनरली है क्या, ये जो बायोस प्रोग्राम है ये करता क्या है, ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो चेक करता है कि आपके सभी हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स, पर्टिकुलरली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सब तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ टेम्पररी फाइल? टेम्पररी फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .exe, .tmp, .bmp या फिर .txt। तो जो टेम्पररी फाइल्स होते हैं उनका एक्सटेंशन होता है .tmp। ठीक है, .tmp आइडेंटिफाइज टेम्पररी फाइल्स क्रिएटेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्स। देखो, जो टीएमपी फाइल्स है यूजर क्रिएट नहीं करता है इन्हें, या तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है या फिर कोई ऐप या सॉफ्टवेयर जो आप चला रहे हैं उसकी कुछ टेम्प फाइल्स ऑटोमेटिकली जनरेट होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका .tmp जो आपके टेम्पररी फाइल्स का एक्सटेंशन। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीटेड फाइल इन विंडोज? परमानेंटली डिलीट अगर आपको करना है किसी फाइल को तो हम किस की का इस्तेमाल करेंगे, वो कौन सी शॉर्टकट है? ठीक है, तो कंट्रोल प्लस डिलीट, डिलीट, शिफ्ट डिलीट या ऑल डिलीट। तो क्या होगा, शिफ्ट डिलीट, जो कि आपका करता क्या है, दिस बाईपासेस द रिसाइकिल बिन एंड डिलीट्स द फाइल परमानेंटली। फाइल को परमानेंटली डिलीट कर देता है, वो फाइल रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी, जिसे आप शिफ्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल करके डिलीट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, Which of the following is an example of an open source operating system? इसमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? मैक ओएस, लाइनक्स, आईओएस, विंडोज 10। तो जो ओपन सोर्स है वो आपका कौन सा है? जो लाइनक्स टोरवेल्ड्स ने बनाया था, यानी कि लाइनक्स। Linux is an open source, meaning its code is available for anyone to modify, यानी कि इसके कोड को आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। तभी आप देखेंगे कि जितने भी हैकर्स वगैरह होते हैं वो Linux का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके पास यहाँ पे फ्रीडम होती है कुछ भी करने की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट डज GUI स्टैंड्स फॉर? GUI का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटरफेस, ग्राफ यूजर इंटरफेस या फिर जनरल यूजर इंटरफेस। तो हमें पता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है इसका सही आंसर होगा। GUI allows users to interact through visual icons instead of text and commands. GUI यूजर्स को टेक्स्ट कमांड्स के बजाय विजुअल आइकन के माध्यम से बातचीत करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट बात करते हैं, Which file extension is used for Excel files in MS Office 2019? अब देखो, ये क्वेश्चन आपको जबरदस्ती घुमाने के लिए है। यहाँ पे 2019 जो यहाँ पे डाल दिया, इससे कुछ लोग सोचेंगे कि पहले शायद कुछ और होता था, अब कुछ और होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जनरली एक्सेल फाइल के लिए .xlsx यही आपका जो है आपका एक्सटेंशन रहेगा। ठीक है, .xlsx इज द XML बेस्ड फॉर्मेट फॉर मॉडर्न एक्सेल वर्जन। ठीक है, .xlsx आधुनिक एक्सेल संस्करणों के लिए XML आधारित फॉर्मेट है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रीस्टार्टिंग अ कंप्यूटर दैट इज ऑलरेडी ऑन कॉल्ड? पहले से चालू कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग, लॉगिंग आउट, वार्म बूटिंग या फिर शटिंग डाउन। तो हमें पता है, हमने वन लाइनर्स में भी पढ़ा था कि वार्म बूटिंग वो प्रोसेस होता है जहां पे कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया जाए, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग इज रीस्टार्टिंग अ सिस्टम विदाउट टर्निंग ऑफ द पावर, है ना। अगर आपने पावर ऑफ कर दी फिर पावर ऑन करी तो वो कोल्ड बूट होगा। अगर आपने ऑन कंप्यूटर को, जो पावर ऑन था कंप्यूटर, उसको रीस्टार्ट किया है तो वो वार्म बूट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? एंटीवायरस, MS वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम या गूगल क्रोम। तो हमें पता है जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं उनका काम ये होता है कि जनरली सिस्टम का हेल्थ मैनेज रहे और ऑप्टिमाइज रहे। ठीक है,
तो यहाँ पे एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, गूगल क्रोम एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो बचा कौन? एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या है? एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है मेंटेनेंस और सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। What is this shortcut to open the task manager? टास्क मैनेजर को खोलने का जो शॉर्टकट है वो क्या है? तो यहां पे आपका Alt प्लस F4, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, या फिर विंडोज प्लस L, या फिर कंट्रोल Alt प्लस S। तो यहां पे अगर आपको टास्क मैनेजर खोलना है तो आपके लिए जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप। ठीक है, दिस डायरेक्टली ओपन्स द टास्क मैनेजर विंडो। ठीक है, इससे क्या करेंगे? हम टास्क मैनेजर विंडो को डायरेक्टली खोल सकते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, ये शॉर्टकट्स आपको याद रखते हैं। ठीक है, अगर कोई भी पूछा जाए कि अगर हमें टास्क मैनेजर खोलना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड बाय एप्पल्स आईफोन इज। आईफोन में इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है? आईओएस, एंड्रॉइड, विंडोज मोबाइल या ब्लैकबेरी ओएस? तो आईफोन इनमें से कौन सा यूज करता है? तो हम बोलेंगे iOS। iOS क्या है? जनरली iOS इज द एक्सक्लूसिव मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एप्पल आईफोन्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ नोटपैड फाइल? नोटपैड फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? .doc, .xls, .pdf या .txt? तो मैं आपको बता दूं कि नोटपैड के थ्रू जो भी हम फाइल बनाते हैं जनरली टेक्स्ट फाइल होती है, सिंपल। तो यहां पे .txt इज द स्टैंडर्ड एक्सटेंशन फॉर अ प्लेन टेक्स्ट फाइल लाइक नोटपैड। ठीक है, नोटपैड के लिए जो स्टैंडर्ड एक्सटेंशन है वो क्या है? आपकी .txt। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विच सॉफ्टवेयर act as interface between the user and the computer hardware? ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूजर और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस की तरह काम करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर? तो हमने पढ़ा था जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या करता है? जो आपका हार्डवेयर है और यूजर है उसके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है, तो द ओएस मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स एन इंटरफेस फॉर यूजर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज द स्मॉल पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप यूज्ड टू ओपन अ प्रोग्राम इज कॉल्ड? तो आइकन बोला जाता है उसे। ठीक है, आइकन आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स और फाइल्स। नेक्स्ट बात करते हैं। Which of the following is a system software? इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है? फोटोशॉप, विंडोज 11, बीएलसी मीडिया प्लेयर या एमएस ऑफिस? तो इनमें से जो सही होगा वो होगा विंडोज 11। ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज 11 आर प्राइमरली एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। प्रीटी सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं। What is the shortcut key to refresh the Windows desktop? तो हमें पता है कि F5 जो है आपका वो रिफ्रेश करने के काम आता है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट बात करते हैं। Which extension is used for compressed file like WinZip? तो WinZip के थ्रू अगर हम कोई भी पर्टिकुलर फाइल को कंप्रेस कर रहे हैं, जिप कर रहे हैं, तो .zip उसका जो एक्सटेंशन होगा। .zip इज द मोस्ट फेमस कॉमन फॉर्मेट फॉर कंप्रेस्ड आर्काइव्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTFS इन विंडोज? विंडोज में NTFS का जो क्या होता है वो क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम क्या है? आपका मॉडर्न जो फाइल्स को स्टोर करने का एक तरीका है। ठीक है, NTFS इज द मॉडर्न फाइल सिस्टम यूज्ड बाय विंडोज फॉर स्टोरिंग फाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? डॉस, यूनिक्स, लाइनक्स या ओरेकल? ठीक है, देखो डॉस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम शुरुआती में। उसके बाद यूनिक्स भी है, लाइनक्स भी है। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ओरेकल। ओरेकल इज अ कंपनी डेटाबेस सिस्टम, नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विच शॉर्टकट इज यूज्ड टू क्लोज एन एक्टिव विंडो इन विंडोज? इसमें से कौन सा एक एक्टिव विंडो को क्लोज कर सकता है? तो हमें पता है Alt प्लस F4 क्या करता है? आपका एक स्टैंडर्ड वे है जो करंटली रनिंग विंडो को क्लोज कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं। द सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड प्रोसेस इट? कंप्यूटर की मेमोरी और प्रोसेस को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम, मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउजर या वर्ड प्रोसेसर? तो हमें पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारे काम करता है। मेमोरी और प्रोसेस मैनेजमेंट का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसके कोर फंक्शंस है। नेक्स्ट बात करते हैं। Which file extension is used for executable file?
इसमें से कौन सा फाइल एक्सटेंशन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को दर्शाता है या फिर उसके लिए यूज होता है? तो .exe, ठीक है। .exe स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूटेबल एंड इज यूज फॉर एप्लीकेशंस प्रोग्राम्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विंडोज इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप का? कमांड बेस्ड, नो टास्किंग, मल्टीटास्किंग या सिंगल टास्किंग? तो विंडोज इसमें से कौन सा है? विंडोज है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो अलाउज मल्टीपल एप्लीकेशंस टू रन साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ कई सारे एप्लीकेशन चलाने की अनुमति आपको देता है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द रन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। विंडोज में रन डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? विंडोज प्लस आर। विंडोज प्लस आर से हम क्या कर सकते हैं? रन डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं, ठीक है। द विंडो की प्लस आर ओपन्स द रन कमांड बॉक्स, ठीक है, प्रीटी सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल ओएस डेवलप्ड बाय गूगल? इसमें से कौन सा मोबाइल ओएस है जो गूगल ने बनाया है? वाडा, सिम्बायन, आईओएस या एंड्रॉइड? एंड्रॉइड जो है गूगल ने बनाया है, ओपन सोर्स है, ठीक है। गूगल ने बनाया और ओपन सोर्स भी है। What is the extension of a Windows batch फाइल? विंडोज की जो बैच फाइल है उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, ठीक है। तो बैच फाइल की एक्सटेंशन क्या होगी? देखो exe तो एग्जीक्यूटेबल का है, ठीक है। इसके अलावा यहां पे जो बैच फाइल का होगा वो होगा .bat. .bat is used for scripts files containing a series of command in Windows. विंडोज में अगर सीरीज ऑफ कमांड एक श्रृंखला है जो फाइल रन करेगी उसके लिए .bat इस्तेमाल करेंगे। The background image of the desktop is called wallpaper, screensaver, icon या taskbar. तो हम उसे क्या बोलेंगे? wallpaper, ठीक है। wallpaper is the image seen behind the icons on the desktop, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, which shortcut key is used to lock the computer in Windows? इसमें से कौन सी शॉर्टकट की कंप्यूटर को लॉक करने के लिए काम आती है? तो कंप्यूटर को अगर हमें लॉक करना है तो हम क्या करेंगे? विंडो प्लस एल। तो विंडो प्लस एल क्या है? अगर कंप्यूटर को इमीडिएटली लॉक करना है, विंडो प्लस एल, बस लॉक हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, विच सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेजेस प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन? इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में? इंटरप्रेटर, असेंबलर, डीबगर, कंपाइलर, ठीक है। इनको जो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो कौन से होंगे आपके? इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट एग्जीक्यूटेबल कोड लाइन बाय लाइन, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ अ फाइल नेम इन विंडोज? विंडो के अंदर एक फाइल की जो मैक्सिमम लेंथ है वो क्या हो सकती है? तो वो जो हो सकती है वो है 255 कैरेक्टर्स की। मॉडर्न विंडोज अलाउ फाइल नेम अप टू 255 कैरेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर? इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? डिवाइस ड्राइवर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो टैली जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसलिए ये नहीं होगा। द हॉरिजॉन्टल बार एट बॉटम of the Windows desktop is called scroll bar, title bar, task bar या menu bar? तो वो जो बोला जाएगा वो क्या बोला जाएगा? आपका task bar, ठीक है। The task bar contains the start button and running apps and the bottom, ठीक है, apps at the bottom, ठीक है, running apps at the bottom, ठीक है। What is the extension of a PowerPoint presentation? PowerPoint presentation का जो extension है वो क्या है? .pptx, सिंपल सी। Which mode of Windows allows for fixing problems when the OS doesn't boot normally? अगर आपका जो OS है वो मैन्युअली बूट ना हो रहा हो, ठीक है, विंडोज का कौन सा मोड समस्याओं को ठीक करने की अनुमति देता है जब OS ठीक से बूट नहीं होता? तो वो क्या है? सेफ मोड, ठीक है। सेफ मोड लोड्स ओनली एसेंशियल ड्राइवर्स टू ट्रबल शूट इश्यूज। अगर कोई इश्यू आ रहे हैं तो सेफ मोड आपको उस चीज के लिए अलाउ करेगा, ठीक है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट बात करते हैं, विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू स्विच बिटवीन ओपन एप्लीकेशंस? तो ऑल्ट प्लस टैब अगर हम दबाएंगे तो हम रनिंग टैब्स के बीच में स्विच कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम? इनमें से कौन सा मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? इनमें से कौन सा? विंडोज 95, पीसी डॉस, एमएस डॉस या यूनिक्स? तो इनमें से जो है वो है यूनिक्स। Unix was designed from the ground up for multiple users and tasks, ठीक है। Unix को शुरुआत से ही मल्टी यूजर्स बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, What is the extension of an Adobe Acrobat फाइल? Adobe Acrobat फाइल का इनमें से कौन सा जो होगा? ठीक है, Adobe Acrobat जनरली एक PDF रीडर है तो उसका जो है .pdf। Which shortcut minimize all open windows and shows the desktop? इसमें से कौन सा शॉर्टकट है जो सारे के सारे रनिंग एप्स को जो है आपका मिनिमाइज कर सकता है, जितनी भी खुली हुई एप्स हैं, ठीक है। तो वो कौन सा है? विंडो डी।
विंडो डी टॉगल्स बिटवीन द डेस्कटॉप एंड ओपन विंडोज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। विच प्रोग्राम मैनेजेस द इंटरेक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स? इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच इंटरेक्शन को मैनेज करता है? ठीक है, तो कर्नल, ब्राउजर, एप्लीकेशन, यूटिलिटी, तो इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था कि जनरली दो चीजें थी। ठीक है, शेल और कर्नल। शेल के थ्रू यूजर कमांड देता है और कर्नल क्या करता है, उसको हार्डवेयर से कराता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच इंटरेक्शन को कौन मैनेज करता है? तो यहां पे कर्नल आ जाएगा। द कर्नल इज द को पार्ट ऑफ एन ओएस दैट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ साउंड फाइल इन विंडोज? विंडोज के अंदर साउंड फाइल का क्या एक्सटेंशन होगा? .mp3 होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, विच सॉफ्टवेयर इज प्रोवाइडेड फॉर फ्री फॉर अ लिमिटेड ट्रायल पीरियड? इसमें से कौन सा है? फ्रीवेयर, फर्मवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स। तो शेयरवेयर होता है जो लिमिटेड पीरियड के लिए आपके लिए फ्री दिया जाता है, उसके बाद उससे पैसे मांगते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये होगा। वेयर इज द रिसाइकल बिन यूजुअली लोकेटेड? रिसाइकल बिन कहां होता है? ऑन द डेस्कटॉप, ऑन द टास्क बार, इन कंट्रोल पैनल, इन स्टार्ट में। तो कहां होता है? ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे होता है। ठीक है, रिसाइकल बिन का आइकन, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्क मेंटेनेंस यूटिलिटी? इनमें से कौन सा डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी है? तो डिस्क डिफ्रैगमेंट। ठीक है, सिंपल सी, हमने इसके बारे में पढ़ा भी था। व्हाट इज द शॉर्टकट टू रीनेम सेलेक्टेड फाइल इन विंडोज? तो F2 से हम फाइल को रीनेम कर सकते हैं। नेक्स्ट बात, विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर वेब पेजेस? तो वेब पेजेस के लिए .html यूज होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज द स्मॉल प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस कॉल्ड? किस खास हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करने वाले छोटे प्रोग्राम को क्या कहते हैं? किसी खास हार्डवेयर को अगर कंट्रोल कर रहा है तो वो डिवाइस ड्राइवर है, हमने पढ़ा था। ये अलग से कोड होते हैं। डिवाइस ड्राइवर अलाउस द ओएस टू कम्युनिकेट विद स्पेसिफिक हार्डवेयर। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट टू सर्च फॉर फाइल्स इन विंडोज एक्सप्लोरर? विंडोज एक्सप्लोरर के अंदर अगर हमें फाइल को सर्च करना है तो हम किस शॉर्टकट का यूज करेंगे? Ctrl+F। Ctrl+F फाइंड के लिए जनरली बोला जाता है। ठीक है, Ctrl+F ओपन द सर्च बार इन मोस्ट एप्लीकेशंस एंड एक्सप्लोरर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ओएस इज टिपिकली यूज्ड ऑन एप्पल मैक कंप्यूटर्स? इसमें से कौन सा ओएस मैक कंप्यूटर्स में यूज होता है? तो मैक ओएस। ठीक है, मैक ओएस होता है इज द डेडिकेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एप्पल्स मैकिंटॉश कंप्यूटर्स। नेक्स्ट बात करते हैं, Which file extension is used for images? इमेज फाइल्स के लिए .jpg। ठीक है, सिंपल सी बात है, डिजिटल इमेजेस के लिए। What is the shortcut key to open file explorer? फाइल एक्सप्लोरर को खोलना है तो Window+E। Window+E हम दबाएंगे तो ये डायरेक्टली फाइल एक्सप्लोरर खोल देगा। The core of the Linux operating system is called? तो Linux ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर को हम क्या कहते हैं? जनरली कर्नल कहते हैं। कर्नल, द Linux कर्नल is the central component that manages resources। pretty simple। ठीक है, तो ये था आपका 50 PYQs का समागम। ठीक है।